अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल MB कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा और कमाल का नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ चौड़ी लेस के साथ। यहाँ पर बुकरम का पीस है डबल में। आसानी के लिए मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखिए, बुकरम की चौड़ाई है डबल में 6 इंच और टोटल बुकरम की लंबाई है 10.5 इंच पर। अब कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, इसकी रेब निकालेंगे इस तरह। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं से भी आपने वीडियो को मिस नहीं करना। तो यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखना है 5 इंच पर। एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर गले का फैलाव रखेंगे 5 इंच पर। अब गले की लंबाई मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे नॉर्मल साइज़ होता है गले का 7 इंच पर लंबाई होती है, तो यहाँ पर हमारा जो गला है वो थोड़ा सा फैला हुआ है, तकरीबन ये चौकोर शेप में आ जाएगा। तो फिर हमने गले की लेंथ जो होती है वो कम रखनी होती है। तो यहाँ पर मैं रखूँगी, जैसे 7 इंच गले की नॉर्मल लंबाई है, तो मैं यहाँ से 1 पॉइंट कम रखूँगी, यानी कि पौना 7 इंच पर। इसमें हमारी लेस भी लगेगी। अभी यहाँ पर हमने इस निशान से रखनी है ये चौड़ी लेस। जितनी भी आपके पास चौड़ाई में लेस है इसको रखेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ी लेस है। यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर निशान लगा देंगे, हम लेस का साइज़ कर लेंगे इस तरह। यहाँ पर ये टोटल निशान हमारा हो जाएगा 8.5 इंच पर। इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अभी इस निशान को भी सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ये भी निशान सीधा करके दिखा देती हूँ कि ये हमारी गले की लेंथ होगी जो मैंने पौने 7 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। अभी यहाँ से 3 इंच वाला निशान यहाँ पर मिला देंगे, जो हमने टोटल निशान लगाया है 8.5 इंच का इस तरह। अभी ये जो गले की चौड़ाई वाला निशान है इसके दरमियान में रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच का। अभी हमने यहाँ से शेप देनी है इस निशान तक, जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है यहाँ तक, और फिर इस तरह इस लाइन तक हमने ये शेप दे देनी है। यानी कि हमने थोड़ी सी अंदर की तरफ गुलाई रखनी है, बिल्कुल सीधा नहीं रखना। अभी यहाँ पर इस लाइन से पौना 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। गले की जो लाइन है इससे निशान लगाया है पौने 1 इंच का। फिर इस तरीके से सीधा करेंगे, शेप दे देंगे बाहर से कटिंग करने के लिए। तो अब यहाँ से कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। अभी यहाँ से हमने बाहर से भी गले को नीट कर लिया है, देखिए इस तरह। तो इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर लेनी है। अभी हमने इसको कपड़े पर सिंपल पेस्ट कर लिया, ये देखें इस तरीके से। अभी यहाँ पर हम कट लगाएंगे, ये जो गुलाई वाली जगह है इस पर हम कट लगाएंगे इस तरह। यहाँ पर आपने 3-4 कट लगा लेने हैं तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर। अभी हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। अभी मार्जिन नीट करने का मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। अगर आप बुकरम को कपड़े को इस तरह रख के इसका मार्जिन नीट करेंगे तो उसमें झोल आएगी, सलवटें आएंगी। आपने इस तरह कपड़ा रखना है, मार्जिन नीचे रखना है, इस तरह हाथ से फोल्ड करना है। इसमें कोई सलवट नहीं आएगी, कोई झोल नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा आपका मार्जिन जो है वो सिलाई हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको मार्जिन नहीं नीट करना आता, तो मैंने बहुत सी अपनी वीडियो में ग्लू के साथ मार्जिन नीट करने का तरीका बताया है और आज मैं यहाँ पर आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने मार्जिन वाला जो हिस्सा है वो नीचे रख के सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी यहाँ से धागे को कट करेंगे, साथ साथ आपने धागों को भी नीट करना है। तो ये देख लें, कोई भी किसी भी किस्म की सलवट नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सीधी सिलाई है। अभी यहाँ पर इसको डबल करेंगे, सेंटर क्रीज बनाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने सेंटर क्रीज बनानी है। फिर शर्ट लेनी है, शर्ट की सीधी तरफ हम सेंटर क्रीज बनाएंगे, क्योंकि हमने गले को अंदर की तरफ पलटकर इसकी तुरपाई करनी है। यहाँ पर रखेंगे बराबर में। यहाँ से गला और शर्ट बराबर होनी चाहिए दरमियान वाली जगह से। और ये देखें, तीरे वाली साइड से बुकरम थोड़ा सा गले वाला ऊपर उठा हुआ है, तो ये यहाँ से ऐसे ही आएगा, क्योंकि जब शर्ट कटिंग करते हैं तो उसका कंधा जो होता है वो डाउन करते हैं। तो इस तरीके से बाद में हम सिलाई गला करके फिर इसको इसके साथ कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई करनी है इस तरह। अब गले की सिलाई इस तरीके से लगानी है कि बुकरम से एक बाल बराबर आपने दूर सिलाई लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में, और ना ही बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अभी हमने गले की सिलाई कर ली है। अभी मार्जिन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए इस तरीके से आपने सीधी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सीधा सीधा गला है। ये गला आप प्लेन सूट पर, प्रिंट सूट पर, दोनों पर बना सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर हमने कट लगानी है। कट इतने लगाए हैं कि सिलाई का धागा न कटे, बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमने इसकी कर ली है तुरपाई, गले को अच्छे तरीके से कर दिया है प्रेस।
अभी यहाँ पर इसका मार्जिन इस तरीके से हमने कटिंग कर लेना है। ये देखें, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लू इसके किनारे पर। ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू। ये कहाँ से मिलती है, कुछ मेरी बहनों ने पूछा था कि हमें नहीं मिल रही, तो ये दराज से ऑर्डर करनी पड़ती है फैब्रिक ग्लू के नाम से। यहाँ पर हम लेस को रखेंगे। लेस की सीधी साइड नीचे है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरीके से आपने प्रेस कर लेनी है। अब यहाँ से जो लेस है हमने घुमानी नहीं है, इसका मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से हम इस पर प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसका कॉर्नर बड़े अच्छे तरीके से बनेगा। अब यहाँ से भी इसी तरह थोड़ा मार्जिन आगे रखते हुए कटिंग करेंगे और यहाँ से हम नीट कर लेंगे, यानी कि इनके फूलों का हिसाब रखते हुए यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ पर दोबारा फैब्रिक ग्लू लगाई है। इसी तरह यहाँ से भी इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको नीट करेंगे। ये देखिए, लेस का हिसाब इसके साथ रखेंगे, यानी कि फूलों को हमने यहाँ से जोड़ के रखना है इस तरह। फिर यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसी तरह यहाँ तक लेस को कंप्लीट कर लेना है। फिर कटिंग करनी है। गले को अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि इसके साथ पेस्ट हो जाए। अभी हमने कपड़े का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमने गला अभी कटिंग किया है, इसका सेंटर पैनल यहाँ पर रखेंगे और इससे हमने चौड़ाई रखनी है दोनों तरफ से 1.5 इंच आनी चाहिए, लंबाई से भी 1.5 इंच आनी चाहिए, यानी कि इतना एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लेना है। अब क्या किया, इस पर हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़ीरो का बुकरम कौन सा होता है। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हमें ज़ीरो का बुकरम का नहीं पता, वो किस तरह का होता है। ये देखें, इस तरीके से बहुत लाइट, बहुत बारीक होता है और कपड़े के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ ये चिपक जाता है। अभी ये मिलता कहाँ से है, ये आम नलकी बटन स्टोर से मिलता है, जहाँ से आप बुकरम खरीदते हैं, लेसे वगैरह खरीदते हैं, उनके पास बड़ी शॉप पे ये बड़े आसानी से मिल जाता है, इतना महंगा भी नहीं है। अभी यहाँ पर हमने ज़ीरो के बुकरम वाले कपड़े को डबल किया है और इस तरीके से यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, जैसे गला कटिंग करते हैं बुकरम का, सेम इसी तरह। अब दोबारा से मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ डबल में। ये देखें, 6.5 इंच आपने इस कपड़े की चौड़ाई लेनी है डबल में। और यहाँ से हमने गले का फैलाव रखना है। जैसे नॉर्मल गला हम कटिंग करते हैं तो फैलाव में रखती हूँ 3.5 इंच पर। अभी यहाँ पर हमने रखा है 3.25 इंच पर, क्योंकि हमने इसके अंदर लेस लगानी है। तो लेस लगने के बाद हमारा गला टोटल तैयार होगा 3.5 इंच पर ही। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है 3.25 इंच पर। अभी लंबाई का निशान हमने लगाना है 7.25 इंच पर। जैसे मैंने पहले आपको समझाया कि ये गला हम थोड़ा कम रखेंगे, इसमें हमने लेस भी लगानी है, तो फिर ये टोटल इसकी लंबाई 6.5 इंच हो जाएगी। इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जैसे हम सिंपल बुकरम पर गला कटिंग करते हैं। अब इस पर हम कटिंग करेंगे। अभी यहाँ से रखेंगे इंच टेप को, यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच का। अब ये निशान इसके साथ मिलाएंगे जो हमने 7.25 इंच का लगाया है लंबाई में, इस तरीके से। अब इस निशान को भी मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आपने निशान बनाना है। अब दोबारा से दरमियान से आपने यहाँ पर निशान लगाना है आधा इंच का। अब सेम उसी तरह आपने यहाँ पर शेप देनी है जिस तरह हमने पहले गले की शेप दी थी, इस तरह। यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी ऐसे दरमियान में शेप कर देंगे इस तरह। अब शेप देने के बाद हमने गले की कटिंग करनी है। तो ये याद रखना, आपने निशान के ऊपर कटिंग नहीं करनी, आपने मार्जिन रख के कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई जो हमने लगानी है वो निशान के ऊपर लगानी है, तब हमारा गला साइज़ के ऊपर तैयार होगा। दोबारा से हमने कपड़े का एक सिंपल पीस दिया है, इसके ऊपर बुकरम वगैरह नहीं है, सादा बस पीस लेना है, इसके ऊपर गले को रखना है और जितना आपने निशान लगाया था इसी निशान के मुताबिक आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह इस ज़ीरो के बुकरम के कपड़े वाले पर आपने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए, इस तरह निशान के ऊपर बिल्कुल। तो इस तरह हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी इसकी कटिंग करेंगे। अभी इसी के साथ हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरह। सेम उसी तरह हम यहाँ पर कट भी लगाएंगे। कट इसी तरह लगाने हैं कि बस सिलाई ना कटे, बाकी आपने कट लगा देने हैं। फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया है। अब दोनों कपड़ों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो सिलाई के दौरान। इस तरह कपड़ा फिक्स हो जाएगा ऐसे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे। अब इस गले की उल्टी साइड करेंगे। जिस तरफ सिर्फ कपड़ा था, जिस तरफ बुकरम था, वो प्लेन वाली सीधी साइड होगी। अभी ये कपड़े वाली जो साइड थी, जिस तरफ सिंपल कपड़ा है, यहाँ पर हमने लगा दी है ग्लू। अब इस तरह हमने इसके ऊपर लेस पेस्ट कर दी। सिर्फ यहाँ तक हम लेस लगाएंगे, नीचे हम लेस नहीं लगाएंगे। अब मार्जिन रखते हुए लेस से कटिंग की है यहाँ पर। फिर इसी तरह ग्लू लगाकर लेस को पेस्ट करेंगे। इसको भी हम यहाँ तक लगाएंगे मार्जिन रखते हुए। देखें, अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है आपने। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपने एक सिंपल सिलाई लगानी है। इस गले की पहले सिलाई करनी है।
اب اس سلائی کے ساتھ یہ لیس بھی اٹیچ ہو جائے گی اور یہاں پر یہ سلائی بھی آ جائے گی۔ اب سمپل بالکل کنارے پر آپ نے ایک سلائی لگانی ہے۔ ابھی یہاں پر کیا کرنا ہے، آپ نے شرٹ والا جو تیار گلا ہے اس کو لینا ہے، اس کے اوپر رکھ لینا ہے جہاں پر یہ سائز ہے پورا اس طریقے سے رکھتے ہوئے آپ نے اس پر گلو نہیں لگانی کیونکہ اس کے اندر ہم نے لیس لگانی ہے، اس کو پن اپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم بالکل اس کا سینٹر کرتے ہوئے یہاں پر ایک پن لگا دیں گے تاکہ ہمارا گلا ادھر ادھر نہ ہو۔ اب یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے، اس کی سلائی بھی بالکل کنارے تک لگانی ہے۔ اب کیا کریں گے، لیس کا ایک پیس لیا، اس کو ہم ڈبل کر کے ایسے کٹنگ کر لیں گے۔ یہ آپ نے اس گلے کے نیچے سے جو کٹ ہے اس پر سائز کر لینا ہے۔ ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی، اتنا آپ نے پیس لینا ہے۔ یہ دیکھیں، اب ایک پیس لیں گے، سیدھی طرف اس طرح رکھیں گے، اس کا مارجن یہاں سے اندر اس کا دباؤ رکھتے ہوئے یہاں پر ریس کو رکھیں گے اور یہ سلائی لگا دیں گے۔ اب یہاں سے لیس کا مارجن اندر رکھتے ہوئے اس طرح سلائی لگائیں گے یہاں تک۔ اب پن کو نکالیں گے، یہاں پر دوبارہ لیس کو رکھیں گے اس کے اندر ایسے اور یہاں سے سلائی لگائیں گے۔ بالکل اس کو سیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایسے سلائی لگا لینی ہے اس طرح۔ یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں گلے کی کہ کتنا زبردست ہمارا سمپل سا گلا کتنا پیارا بنا ہے۔ یہاں تک سلائی کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ابھی نیچے کا مارجن دیکھ لیں، اس طریقے سے مارجن ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہم نے آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے۔ اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسے سمپل پیسٹنگ والا کام نہیں ہے، خراب ہونے والا کام نہیں ہے، ٹوٹل مارجن کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں، چوڑی لیس کے ساتھ بہت ہی کمال کا یہ لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے لیس نیچے سے بڑھا کے رکھی ہے، یہ دیکھیں، اس میں موتی بھی لگا سکتے ہیں اور اس پر ہم نے یہاں پر لیس اسی لیے نہیں لگائی کہ یہاں سے تھوڑی ہوئی لیس بڑھتی ہوئی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، پہنا ہوا بھی بہت کمال کا لک دے گا۔ یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت بنا ہے، سمپل سٹائلش گلا۔ یہ دیکھیں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔